यस एनडीएनए में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रोग्रेशन। राइट, प्रोग्रेशन मीन्स एपी जीपी एचपी। सबसे पहले आपको जो नेक्स्ट 100 डेज हैं आपके पास, उसमें सबसे पहले आपको पूरा अलजेब्रा कवर करना है, जैसा मैंने बोला, जिससे अगर सपोज आप क्लास अटेंड करें तो आपको अलजेब्रा से पढ़ाऊँ तो आपका एक बेसिक रिवीजन हो चुका हो, और अलजेब्रा के बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद कैलकुलस करिए। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जीएटी में जो आप रेगुलर पूछते हैं, जीएटी के लिए मैं फिर बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक को और क्वेश्चंस को याद करना चालू कर दें। कोई भी एक बुक, जैसे पाथफाइंडर वाली एक बुक जो आती है हरियंत की, इज गुड बुक, आप उससे इमीडिएटली पढ़ना चालू करें। और उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप लर्न करना चालू कर दें। मैथ्स एक इंडिविजुअल पेपर है, मैथ्स में आपका टारगेट होगा इस बार, टारगेट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मिनिमम 80+ मैथ्स में राइट करना है, यही आपका टारगेट है। कट ऑफ से डबल इस बार आपको अपने स्कोर को बनाना है। राइट, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ये 2011 पेपर 2 के क्वेश्चन में पहले डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद करते करते हम पूरे 10 तक जाएंगे। राइट, सॉरी 17 18 तक जाएंगे। इफ फैक्टोरियल n 3 into factorial n and n+1 are in GP, then the value of n will be। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब पहले इसके कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो सबसे पहला काम एक करिएगा आप लोग, आप पहले उसका बेसिक यानी पहले थ्योरी पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, आपके क्वेश्चंस की स्पीड अपने आप बनेगी। सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल n 3 into factorial n और n+1 ऐसा बोला गया है, आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ n। अब देखिए आपको पता है, अगर ABC GP में हो तो क्या होता है, B² = AC। इसका मतलब आप बोल सकते हो 3 का स्क्वायर 9, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n स्क्वायर लिखना ना, इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n+1। राइट, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 9 इंटू फैक्टोरियल n इक्वल टू, इससे n+1 बाहर आया तो क्या मिला बेटा, फैक्टोरियल n, ये भी कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना आ गया 8। तो करेक्ट आंसर इज 8। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। दो अलग अलग सीरीज दिए हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार आईआईटी में भी आया था। और देखिए हर साल के पेपर के पैटर्न में डिफरेंस होता है, इसलिए एक अच्छा फाउंडेशन बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे तो अपने आप स्पीड बनेगी। और मैं फिर बोलूँगा कि आपको इस बार एक चीज़ डेवलप करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, और क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करें कि मिनिमम टाइम में सॉल्व हो। अब देखिए क्या बोला, व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। कई बार नंबर ऑफ कॉमन टर्म भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या सीरीज है, ध्यान दीजिएगा, 2, फिर 2 के बाद है 6, 6 के बाद है 10, ऐसा एक सीरीज है। एक और सीरीज है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हटा भी दें तो क्या कोई दिक्कत नहीं। एक है 1, फिर है 6, प्लस भी लिखा है, छोड़ दें 11, ऐसा है। अब देखिए कॉमन टर्म का मतलब ये, देखिए इसमें 4 का डिफरेंस है तो 10, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाओ, समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, 4, 18, 22 ऐसे चलेगा। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो क्या होगा, 6 के बाद 11 के बाद 16, फिर 21, फिर 26, फिर 31, जैसे इसमें 22 के बाद कितना आएगा 26, तो ये आ गया अगला कॉमन टर्म। अब इसको ऐसे नहीं करना, मैं आपको इसको अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले एक लीस्ट कॉमन टर्म देख लीजिए क्या है, वो है 6। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 4 और 5 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालने का भी तरीका होता है कि इन दोनों सीरीज के कॉमन टर्म भी पूछे जा सकते थे, पर उस केस में इनमें लास्ट टर्म गिवन होता। राइट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स होंगी, छोटी छोटी बातें मैं कवर करूँगा कि किस क्वेश्चन में क्या और पूछा जा सकता है और कहाँ पे क्या मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो इसका 4 है, इसका 5 है, तो 4 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया कितना 20। तो इसके बाद इसमें अगला टर्म जो मिलेगा 28 करके मिलेगा, देखिए 26, ये दिख भी रहा है। राइट, इसके बाद अगर मैं बोलूँ अगला टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे 20 फिर ऐड कर दीजिए तो 46। राइट, अब एक तरह से ये एक अपने आप में एपी बन गई। इसका 10th टर्म पूछा, ये क्वेश्चन का तरीका है। और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बिल्कुल अलग बनाओ अपनी, 6 + 10 - 1 इंटू डी होगा इन दोनों का एलसीएम यानी 20। राइट, तो 6, 9, 180, तो नेट आंसर इज 186। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10th टर्म ऑफ जीपी इज, जीपी के 10th टर्म की बात कर रहे हैं, 10th टर्म ऑफ जीपी इज 9 एंड 4th टर्म ऑफ जीपी इज 4 ही दिया हुआ है, देन व्हाट इज द 7th टर्म। आपसे 7th टर्म पूछा है। देखिए 7th टर्म का मतलब AR⁻6, राइट, बिकॉज nth टर्म क्या होता है AR⁻n - 1। अब देखिए 10th टर्म मतलब AR⁻9, दिस इज 9,
AR³ इक्वल टू 4। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको डिवाइड कर दीजिए तो A से कैंसिल, ये बनेगा R⁻6 इक्वल टू 9/4, राइट। R⁻6 इक्वल टू 9/4, या आप ऐसा बोल सकते हैं R³ इक्वल टू 3/2। यहाँ पर अगर मैं R³ रख दूँ तो A इंटू 3/2 इक्वल टू 4, यानी A इक्वल टू 8/3। अब देखो A भी है और R भी है। अब A और R पता तो दुनिया की हर चीज़ बता सकते हैं। अब इसका क्यूब रूट मत लेने लगिएगा, टाइम वेस्ट मत करिए। हमेशा क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, अगर ये पिक्चर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हमेशा राइट होगा। ऑप्शन भी नहीं देखने आपको। एक ही जगह A रखा, इसका वापस R⁻6 ही लगना है तो 9/4, ये 2 टाइम कैंसिल और ये 3 टाइम कैंसिल, तो 6 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट करिए। और देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन का बुक में आपको बहुत अलग अलग अप्रोच मिल सकती है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच होगी। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा जिससे कि आप 80 से 100+ राइट करके आए। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2011 का ही क्वेश्चन है, पेपर 2 का। A, B, C, D, E and F are in AP, ठीक है। देखिए A, B, C, D, E, F, ये किस में दिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये दिए हैं AP में, राइट। देन आपसे पूछा है कि E माइनस C क्या होगा, ये पूछा है। E माइनस C क्या होगा इन टर्म ऑफ C, A या D, C ऑप्शन दिए होंगे। देखिए ये A है, ध्यान रखना आप, ये क्या है A प्लस D है, D की जगह कैपिटल D लिख लो, कंफ्यूजन होगा। ये A प्लस 2D है, ये A प्लस 3D है, ये A प्लस 4D है। आपसे E माइनस C पूछा तो एक तरह से A प्लस 4D माइनस A माइनस 2D, यानी एक तरह से 2D बताना है आपको, राइट। अब 2D जो ऑप्शन दे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्या होगा, 2D मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से मतलब है। अब कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस देखें, जैसे अगर देखें तो C माइनस बी बी डी होगा। देखो यहाँ पे D का मतलब क्या क्या है, B माइनस A, D का मतलब C माइनस B, D का मतलब D माइनस C, कुछ भी हो सकता है। आप जैसे ध्यान दें तो 2 इंटू, ये देखो D माइनस C लिखा है, D माइनस C, राइट। 2 इंटू D माइनस C, तो आपने क्वेश्चन को इजीली कर लिया। यानी ये जो टर्म थे ये AP में थे, तो इन सब का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस है तो आपने E माइनस C को लिखा इन टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आपने देख ही लिया। अब ये सब में गैप है, देखिए ये कैसा है, F के बाद D नहीं आता, D के बाद D और C, पर उसमें 2 नहीं है आगे, तो आपने इमीडिएटली आंसर बता दिया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द अरिथमेटिक mean of two numbers respectively, arithmetic mean 10, geometric mean 8 respectively, then one number exceed the other number 8, 10, 12, 16. If the arithmetic and geometric mean of two number are 10, 8 respectively, then the one number exceed the other. मान लो दो नंबर हैं A, B, जिनका arithmetic mean 10 है, geometric mean है 8। अब आपको बताना है कि इन नंबर का डिफरेंस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, A प्लस B बाई 2 10 है, तो आप ये स्टेप मत लिखना, ये समझाने के लिए लिखिए मैंने। आप सीधा लिखना A प्लस B कितना 20, छोटी छोटी जो चीज़ें बताऊंगा वो ध्यान रखना है। और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB, तो AB इक्वल टू 64, राइट। बिल्कुल दिमाग में रखो कि क्या लिखना है क्या नहीं। अगर लिखना तो ये स्टेप लिखना, ऐसी एक स्टेप ये भी मत लिखना। A माइनस बी होता है रूट ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में लिखना है, आपके साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, राइट। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर 400 माइनस ऑफ 64 इंटू 4, राइट, 256, यानी ये मिला 144 का अंडर रूट यानी 12। तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 12। आपको इंडिविजुअल नंबर पता करना तो कर सकते हो, क्योंकि A माइनस बी आपको पता है 12 है, बट नो नीड। ये छोटी छोटी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। A 4 है तो B कितना हो गया 16, 16 माइनस 4 12। अब कई बार बच्चे यहाँ तक करते हैं, जरूरत ही नहीं, जब A माइनस बी आ गया जिस स्टेप पे आंसर आ जाए वो छोड़ दो, क्योंकि आपकी हर स्टेप टाइम सेव करती है। एक स्टेप 10 सेकंड भी सेव करे तो आप समझ सकते हो कि हर 10 क्वेश्चन के बाद 100 सेकंड, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपने बढ़ा लिए, राइट। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में जो समझनी है। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आपको डायरेक्टली पहले स्टेप इसमें होना चाहिए था। A प्लस बी इक्वल टू 20 दिया है, A B दिया है आपको 8 का स्क्वायर 64, A माइनस बी आपको पता है रूट A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। दिस इज द राइट अप्रोच, राइट। यानी जितना मेंटल वर्क करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, आपके नंबर्स बढ़ेंगे। और अटेम्प्ट बढ़ाने में एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए चलना, ये बात ध्यान रखिएगा, रॉन्ग नहीं करना है। भले ही 10 अटेम्प्ट कम हो जाए नो प्रॉब्लम,
पर जो करेंगे वो राइट और राइट अप्रोच से करेंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।